आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है बुंदेली समाचार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न भई। बैठक के लाने करे गए निर्णयन की जानकारी देते भय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताई कि जल जीवन मिशन की योजनाओं में 2,813 करोड़ 21 लाख रुपया की अतिरिक्त राशि राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत करी गई है। मंत्रिपरिषद ने इंदौर उज्जैन में 2,000 से अधिक की लागत से ग्रीन फील्ड एक्सेस कंट्रोल मार्ग के निर्माण को भी स्वीकृति दे दी। सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखत भय उज्जैन में 980 मीटर लंबो नवीन रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण के लाने 371 करोड़ 11 लाख रुपया स्वीकृत करे गए। इसके अलावा मंत्रिपरिषद ने नर्मदापुरम टिमरनी मार्ग के 2 लेन निर्माण के लाने 972 करोड़ 16 लाख रुपया की प्रशासकीय स्वीकृति सोई दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर इंडिया सम्मेलन में शामिल भय। प्रधानमंत्री ने कही कि भारत मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को निर्माण कर रहा है जो देश को आत्मनिर्भर और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बने हैं। उनने सकल घरेलू उत्पाद की पहली तिमाही में 7.8% वृद्धि दर को भारत की मजबूत अर्थव्यवस्था और उद्योगन में नई ऊर्जा को प्रतीक बताओ है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस अवसर पर प्रधानमंत्री को पहली मेड इन इंडिया चिप भेंट करी। 3 दिना के ई सम्मेलन में सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अनुसंधान, स्मार्ट विनिर्माण और निवेश अवसरों पर केंद्रित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि साख सहकारी संघ को शुभारंभ करो। इस संस्था को उद्देश्य जीविका से जुड़े सामुदायिक सदस्यों को किफायती ब्याज दरन पर ऋण उपलब्ध करावो है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने संस्था को बैंक खाते में 105 करोड़ रुपया हस्तांतरित करे। उन्होंने कही कि इस योजना से ग्रामीण महिला उद्यमियों को आसानी से पूंजी प्राप्त हुई है जिससे उनके व्यवसाय और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिला है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल नई दिल्ली में आयोजित इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पीएम मित्रा पार्क कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। इस अवसर पर केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह भी उपस्थित रहे। इस सत्र में टेक्सटाइल सेक्टर के निवेशकन और नीति निर्माताओं की मौजूदगी में प्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर विचार विमर्श हुई है। धार में प्रस्तावित पीएम मित्रा पार्क को आधुनिक टेक्सटाइल उद्योग के लाने वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से युक्त एकीकृत हब के रूप में विकसित करो जा रहा है। सिंगापुर गणराज्य के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर आज शाम के 3 दिवसीय भारत यात्रा पे हैं। दो ही नेताओं के बीच गुरुवार को द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। इस यात्रा के दौरान सिंगापुर के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सोई मुलाकात करें। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की आज इंदौर में आयोजित वार्षिक साधारण सभा में महाआर्यमन सिंधिया को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद थे। 1957 में MPCA की स्थापना के बाद से वे ई पद पे पहुंचने वाले सबसे युवा अध्यक्ष है। अध्यक्ष पदभार संभालत भय महाआर्यमन ने कही कि उनको लक्ष्य प्रदेश में क्रिकेट के लाने बेहतर वातावरण तैयार करवो है। उनने ग्रामीण और संभागीय स्तर पे क्रिकेट को बढ़ावा देवे, युवा खिलाड़ियों को अधिक टूर्नामेंट खेलवे को अवसर देवे और महिला क्रिकेटर के लाने सुविधाएं बढ़ावे की अपनी प्राथमिकता को बताओ। प्रदेश में बारिश को सिलसिला जारी है। इंदौर, उज्जैन, रीवा और शहडोल संभागन के अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज करी गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों में नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा सहित 12 जिलों में भारी वर्षा और गरज चमक के संग बिजली गिरवे की चेतावनी सोई दी। उतई भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर और सागर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के संग वर्षा की संभावना सोई बताई गई। और रायसेन में शासकीय कन्या शिक्षा परिसर में नगर पालिका परिषद द्वारा आयोजित पौधारोपण महाअभियान में सांची विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी सहित अन्य अधिकारियों ने पौधारोपण करो। आगर मालवा जिला में कृषक द्वारा सोयाबीन की फसल खराब होने के संबंध में प्रस्तुत आवेदन में कलेक्टर राघवेंद्र सिंह ने 1 सप्ताह में जांच कराने 3 सदस्यीय दल को गठन करो। और नर्मदापुरम जिला के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में 8 दिन चलो हाथी महोत्सव समाप्त होगा। जय हती आज की बुंदेली समाचार।